तो जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा सवाल जो है 5 नंबर का सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, हो सकता है संभावना अधिक संभावना है पूछेगा, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि से एक समीकरण हल करने के लिए देता है और बच्चे इसे डरते भी है। ठीक है, आइए हम इसको बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं। दिया है वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण 3x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 47 = 0 है, तो हल करें। वज्र गुणनखंड विधि से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। ठीक है, और दिया है, जो दिया मान दिया उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है बाबू, तो हम देखते हैं क्या दिया है। a1 का मान 3 दिया है। ठीक है, a1 का मान 3। ठीक है, a2 का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है। ठीक है, उसके बाद b1 का मान कितना दिया है, तो b1 का मान दिया है आपका -2, तो -2। c1 का मान कितना दिया है, तो c1 का मान दिया है 3। ठीक है, सॉरी b2 का मान कितना दिया है, b2 का मान, तो b2 का मान दिया है 3। ठीक है, अब देखिए बाबू c1 का मान कितना दिया है, तो c1 का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख लेंगे। और c2 का मान कितना है बाबू, तो -47, तो -47 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। a1 b1 का मान पता होना चाहिए। एक नंबर पे a1, फिर a2, फिर b1, फिर b2, c1 और c2। ठीक है, अब वज्र गुणनखंड विधि का सब जो फॉर्मूला होता है इसी से बच्चे डरते हैं। आइए हम इसको ठीक से जानते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। आइए हम इसको देखिए कितने शानदार तरीके से हम बनाते हैं। वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है x बटे, ठीक है, बक माइनस बक, बक माइनस बक बराबर y बटे का माइनस का माइनस का। सब बताएंगे क्या लिख रहे हैं हम, ब का क। आइए होता है अब माइनस अब माइनस अब। ठीक है, ये सब बताएंगे सर क्या लिखे हैं। बक माइनस बक, बी से ब, सी से क, बक माइनस बक, सी ए, मतलब का माइनस का, ए बी, यानी अब माइनस अब। अब कुछ नहीं करना है, बस 12 21 12 21 लगा देना है। यहाँ पे हम 12 लगाएंगे, 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 12 फिर यहाँ पर 21। अब देखिए यानी हो गया b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, अब इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब इसी फॉर्मूला पर रख के बनाएंगे। तो x है तो x, ठीक है, बटा b1 का मान कितना है, तो -2, तो लिखेंगे -2। अब बोले c2 का मान कितना है, तो c2 का मान 47, तो -47 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, b2 का मान यहाँ पे है नो 3 लिखेंगे यहाँ पे। a1 देखिए यहाँ पे b1 का मान कितना कह रहा है, तो b1 का मान बाबू है -2, फिर b2 का मान तो 3। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे। अब b2 का मान कितना है, तो b2 यहाँ से थोड़ा सा घबरा रहा है ये कि देखिए b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -2 है। ठीक है, तो -2 लिख लेंगे। अब गुणा है तो गुणा, c2 का मान कितना है, c2 का, तो आप कहिएगा कि c2 का मान तो 47 से 47 लिख लेंगे। यहीं पे बच्चे सब घबराते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी ज़्यादा रहता है। जैसे माइनस दिया है तो माइनस लिख लेंगे। b2 का मान कितना है, आप यहाँ देखिए, तब b2 का मान जो है हमारा दिया है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। और गुणे c1 का मान कितना है, तो c1 ये है हमारा 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं देखिए, उसके बाद यह है बराबर तो बराबर y, तो y लिख लेंगे। अब बटा c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 3 है, तो 3 लिख लेंगे। गुणा a2 कह रहा है, तो a2 का मान कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, c2 का मान -47, तो माइनस माइनस को हम ड्राइव कर देते हैं प्लस, +47। गुणा a1 का मान कितना होगा, तो a1 का मान मेरा हो जाएगा 3, कितना 3, तो यहाँ रख लेंगे 3। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखिए बराबर है तो बराबर, आगे देखिए एक है तो a, अब बटा है तो बटा। a1 का मान कितना है, तो 3 है, तो लिख लेंगे 3। गुणा उसके बाद है b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है 3, तो यहाँ पर भी 3। ठीक है, 3 गुणे 3। अब देखिए उसका पता करना है, माइनस है तो माइनस। a2 का मान कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। और गुणा b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -2, तो -2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये रखेंगे x, तो x अब बटा गुना कराएंगे, 47 में 2 से कराएंगे, तो 7 गुना के 14 के 4 हाथ में लगा 1, 4 गुना के 8 1 9, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माइनस है तो माइनस, 3 के 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर y है तो y, और बाटा देखिए लाइट है सब। उसके बाद
4 तिहाई ये हो जाएगा 12, तो लिख लेंगे 12 प्लस, अब 17 के 21 के एक हाथ में लगा 2 और 4 तिहाई 12 13 14 यानी 141, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 1 बटा है तो 1 बटा में तितरी के 9 तो 9 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 2 के 8, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, तो देखिए 1 से तो x, अब 94 में से 9 गया तो घटा लीजिए, 94 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा जी, तो 14 हो गया, 14 में से 9 गया तो कितना होगा, तो सर 5 होगा। अब यहाँ कितना बचा 8 यानी 85, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 85, ठीक है। यहाँ पे क्या है y है तो y, अब इसको जोड़िए 141 में हम अगर 10 जोड़ते हैं तो 151 यानी कितना 53 जोड़ होगा, देखते हैं 141 में जोड़ेंगे कितना, तो 12, ये कितना होगा 2 1 3 4 1 5 आएगा 153, 153, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 8 16 117 1 बटे 17, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार x बटे 85 के बराबर मानेंगे 1 बटे 17, और y 153 बटे में मानेंगे 1 बटे 17, तो मान लेते हैं। तो एक बार हम जब देखेंगे, जब x बटे 85 बराबर मानेंगे कितना, तो 1 बटे 17, ठीक है। अब 3 से 3 गुणा कराएंगे तो ये जो इसमें जाएगा तो 17x, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 85, ठीक है। अब x है तो x, ये है 85 बटे 17, तो कितना आएगा 17 पचे 85, कितना आएगा बाबू 17 पचे 85, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 85, कितना आ गया x का मान, तो x का मान हमारा आ गया गुरुजी 85, 5 17 पचे 85, x का मान कितना आ गया 5। अब y का मान निकालते हैं, तो y का मान ठीक वैसे ही करना है, कैसे, तो y का मान करना है y बराबर 153 है, 153 लेना है, और बराबर 17 है तो 1 बटे 17। अब इसको भी गुणा कराएंगे 3 से 3 हो जाएगा कितना, ये 17y, ये हो जाएगा 153, ठीक है। अब 153 y है तो y, 153 है तो 153, ठीक है। अब देखिए गुणा में हो जाएगा तो भाग में, तो 17 के पारा में 153 है, भाग दे के देखते हैं, ठीक है। 17 में भाग देंगे 153, ठीक है, कितना से जाएगा, कितना से जाएगा 17 गुणे हम करते हैं, 70 के 21 49 8 64, कितना जाएगा जी 7 छक 42 49 8 का 8, हाँ 8 से देखते हैं 7 8 है 56 हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। हाँ जी, ऐसे करते हैं, पहले देखो कितना से 49 से करते हैं, 7 से करते हैं, 49 हाथ में लगा कितना 4, और 7 एकम 7 8 9 10 11, कितना होगा 11, 119 यानी ज़्यादा चाहिए, तो हम चलते हैं कितना से 9 8 17 से भाग लेते हैं, कितना बार में 17 से गुणा करते हैं कितना, 9 8 72, 9 8 72 के 2 हाथ में लगा कितना 7, और 7 9 एकम 9 8 16 हो जाए 162, यानी कि कितना 8 से लेके चलते हैं। तो हम अगर 8 से लेके चलते हैं 17 गुणिया 8, तो 9 8 7 8 56, तो 56 के 6 हाथ में लगा 5, ठीक है। अब 8 एकम 8 8 9 10 11 12 13, कितना 136 आ रहा है ना जी, 9 से जाएगा 9 7 7 9 63, 63 जाएगा। देखते हैं 17 गुणे 9, थोड़ा सा गर्मी है, 17 63 के 3 हाथ में लगा 6, और 9 एकम 9 और 6 15, कितना 15, यानी कितना से जी 17 9, फिर 17 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, कितना 9, यानी कि हमारा y का मान कितना मिल गया 9, ठीक है। यानी x का मान अब यहाँ लिख सकते हैं, इधर हम लिख दिया आप लोगों को जो हमारा फॉर्मूला आया है, ठीक है। x का मान कितना आया है, x का मान आया है आपका, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, x का मान आया है हमारा 5, और y का मान कितना आया है, तो वो आया है 9, ठीक है। यही हमारा जो है x y का मान निकालना था, निकल गया बेहतरीन तरीका से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, समझ में आया तो इस पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए कितना गर्मी है, आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, सबको सपोर्ट करते हैं तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, छोटे छोटे क्रिएटर है तो सपोर्ट कीजिए हमें, और सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।